फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से अध्याय 2 पद संख्या 3 तक। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उनके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हें मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएं कि आप लोगों के लिए, लौदीकिया के विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैं कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूँ, जिससे वे हिम्मत ना हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच जाएं। वह रहस्य मसीह है, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वह मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। सभी लोग उसी की शरण ले और हर समय उसी पर भरोसा रखें। उसी के सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। अनुवाक्य। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और
वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 6 से 11। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उसमें दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर दया और करुणा से परिपूर्ण है। वह सबों का कल्याण करता और सारी सृष्टि पर दया करता है। मनुष्य सबों को प्यार नहीं कर सकता है और सारी सृष्टि का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अपने आदाओं पर चलता है। मनुष्य अपने इच्छाओं पर चलता है और जो मनुष्य उनके इच्छाओं पर चलता है वह उसी के लिए कुछ करता है ताकि उससे हमें कुछ मिल सके। यही मनुष्य की सीमा है। कोई मनुष्य अपनी भाई की कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राणों का मूल्य इतना ज्यादा है कि किसी के पास
संपत्ति क्यों ना हो, वह अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता है। ईश्वर ही सबों पर दया करता है। ईश्वर ही सबों का कल्याण करता है, क्योंकि वह भलाई से भरा है और वह हमारी भलाई चाहता है। मनुष्य जिसमें बुराई कुट-कुट कर भरा है, वह कभी भी अच्छाई के सामने नहीं टिक सकता है। वह हमेशा अच्छाई का विरोध करता है, क्योंकि उसके अंदर में बुराई भरी रहती है। उसके अंदर कितनी प्रकार की बुराइयां रहती है। यही कारण है कि वह अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वह व्यक्ति कितना भी करीब है, वो हमारा कितना भी प्रियवर है, हम कितना भी उसे चाहते हैं, लेकिन मनुष्य की अपनी सीमा है। जो मनुष्य बुराई में चला गया, वह हमेशा बुराई ही करता रहता है और उन्हीं बुराइयों के दृष्टिकोण से सब कुछ देखता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक व्यक्ति को चंगा करता है, जिसका बायां हाथ सूख गया था, और शास्त्री फरीसी ये ताक लगा रहे थे कि कहीं उसको चंगा न करे। वे खुद कुकर्मों से भरे थे, अपने स्वार्थ से भरे हुए थे। उनका हृदय इतना कठोर था कि उस व्यक्ति की भलाई भी नहीं देख पाया। आज के संसार में लोग ऐसे ही हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं कीजिए जब आपका अपना बेटा आपके दिल पर वार करता है, या आपके अपने पति आप पर वार करता है, या जिसे आप चाहते थे वही आप पर वार करता है, क्योंकि जब उसका रास्ता और मार्ग बुराई में गया, वह अच्छाई के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वह ईश्वर नहीं है। उसका मार्ग ईश्वर से भटक गया है और संसार में संलिप्त हो गया है, इसलिए वह आपकी भलाई नहीं कर सकता। इसके लिए आप दुख दर्द में रह करके अपने आप को बर्बाद न करें। ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने दुखों में ईश्वर का भजन करता हूँ, ईश्वर की स्तुति करता हूँ कि वह मुझे गिरने नहीं देगा। पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ी बुराई है। पाप ही मनुष्य का रोड़ा है। और जब तक हम पश्चातापी हृदय से यीशु के पास नहीं जाएंगे, हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम ईश्वर के
अनुसार नहीं जिएंगे, हमारा मार्ग भटक जाएगा। यदि हम यीशु से जुड़कर उनकी शक्ति के अनुरूप नहीं जिएंगे, हम भटक जाएंगे और दूसरों को भी भटकाएंगे। आज हमारा घर परिवार इसी से भटक गया है, क्योंकि हमारा रास्ता अलग हो गया है, हमारी जिंदगी अलग हो गई है, हम संसार के अनुरूप चलने लगे हैं और हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अशांति होती है। हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए और उसी के द्वारा कृपा दान प्राप्त करे। हे प्रभु, हम दूसरों को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं, दूसरे भी हमसे ईर्ष्या करते हैं और हमारे प्रति शत्रुता से भर जाते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे को काटने लगते हैं, एक दूसरे में अशांति फैलाते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को नारकीय बना देते हैं। लेकिन हे प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन काल में भलाई ही किया। तेरे जीवन में कई रोड़े आए, फरीसी और शास्त्री और देश के याजक लोग तेरे विरुद्ध हो गए, लेकिन तूने वही किया जो ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद था। हे प्रभु, हम मनुष्य को रिझाने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन हे प्रभु, तेरे अनंत जीवन से ज्योति पाकर एक दूसरे की भलाई में अपने जीवन को समर्पित कर पाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।